अब हम पिछली वीडियोस को ध्यान में रखकर सोचे तो हम यहाँ पाएंगे कि आदिकाल की कलीसिया या प्रथम कलीसिया को पवित्र आत्मा और परमेश्वर स्वरूप यीशु मसीही द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें ना तो किसी इंसानी ज्ञान या उसके कर्म या कोई और गैर शक्ति या मनुष्यों का संगठन संचालित कर रहा था, किंतु प्रभु पवित्र आत्मा ही सब कार्य करता था। जब शुरुआती कलीसिया में कार्य करने वाले परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा थे, तो मनुष्यों को ये श्रेय लेने का क्या अर्थ बनता था? हालांकि प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार करने के लिए पतरस, यूहन्ना, याकूब और शाऊल, जो कि बाद में पौलुस कहलाया, इन्हें एक निश्चित समय के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी इनके मुख से ये नहीं सुना कि ये हमारे कर्मों या ईश्वर की दी गई शक्ति द्वारा हुआ है या हमारे पास कोई अलौकिक सामर्थ्य है। पर उन्होंने सारा श्रेय प्रभु पवित्र आत्मा को ही दिया। आखिर क्यों? क्योंकि वो लोग ये अच्छी तरह से समझते थे कि ये सभी काम परमेश्वर पिता की ओर से हैं, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। और अब ये समय है कि मनुष्य जाति ये समझे कि परमेश्वर उनके बीच है और प्रभु ने इंसान को एक ही मार्ग पर चलने के लिए कहा है, एक ही सत्य को जानने के लिए कहा है और साथ साथ एक ही जीवन जीने के लिए कहा है। और वो कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु है। और हम सभी को उनकी सेवा का ही अनुकरण करने की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम पुस्तक को हर साल में एक बार पढ़ा जाना आवश्यक है, फिर चाहे आप अगुवे हैं या पादरी या विश्वासी नए और पुराने। ऐसा इसलिए कि प्रभु ने शुरुआती कलीसिया में जो मूलभूत बातों पर पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य किया, वही कार्य आज भी हमारे बीच में होने आवश्यक है। लेकिन आज के बाइबल विद्वान और अगुवे टेक्नोलॉजी के आगे हार मानते हुए दिखाई दिए हैं। कलीसिया की नींव 4 सुसमाचार में यीशु द्वारा रखी गई और अस्तित्व में उसे प्रेरितों के काम की पुस्तक देखा गया। चलिए वापस कलीसिया के अर्थ की ओर चलते हैं, जहां हमने पाया कि एक परमेश्वर की आराधना करने वाला संगठन, लेकिन यही संगठन बाद में चलकर कई दूसरी सामाजिक कुरीतियों को अपनाकर अपने बीच विभिन्न प्रकार के अनेक छोटे छोटे संगठनों में बढ़ जाता है। कोई पतरस का तो कोई पौलुस का, कोई अपुल्लोस का। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हमारे लिए लगातार प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मदद करे, जिससे हम आपके सामने और अच्छे अच्छे विषयों को लेकर आ सके। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।